तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। जब ना था जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। जब ना था जाना तुझे, तब भी बचाया मुझे। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। मेरी निगाह तुझ पर, मेरा मन है तुझ में। मेरी निगाह तुझ में, मेरा मन है तुझ में। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। तू मेरी योग्यता है, तू मेरी सहायता है। तुझसे मैं उत्साहित हूँ, तेरे लिए ही जीवित हूँ। तुझसे मैं उत्साहित हूँ, तेरे लिए ही जीवित हूँ। तू ये मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए ही जीवित हूँ। यीशु से उत्साहित हूँ, उसके लिए जीवित हूँ। यीशु है मेरी दौलत, यीशु मेरा जीवन। यीशु है मेरी दौलत, यीशु मेरा जीवन। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगू यीशु, तूने सब कुछ दिया। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा प्रभु। तू है मेरी दौलत, तू है मेरा प्रभु। हालेलुया। साकारला बोनसोत्रमा कारला सांटमा कांद्रली त्रंदन कोरलो समंतन भी किसी इंद्रिया सांटमा कांद्रली त्रंदन कोरलो समंतन भी किसी इंद्रिया। पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है कि जब तुम आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तुम स्तोत्र ग्रंथ के भजनों को गाते हो। जब पौलुस अपने अनुभव से कहता है आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब परमेश्वर से बातें करना। आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना। आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना
परमेश्वर के पवित्र नाम में घोषणा करना, राष्ट्रों के लिए, जातियों के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए, देश के नेताओं के लिए, धार्मिक अगुवों के लिए, धार्मिक लीडरों के लिए, सत्ताओं के लिए, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के अधिकारों के लिए, राजाओं के लिए, उनके लिए भविष्यवाणी करना, घोषणा करना। जब तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तुम परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, भविष्यवाणियों की आत्मा से भरकर परमेश्वर से बात करते हो। तुम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हो। जब कभी भी हम अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा में बोलते हैं, चाहे हमें एक ही शब्द अन्य भाषा का क्यों नहीं मिला हो, हम अन्य भाषा में बोलने के लिए अपने जीवन में 5 मिनट का टाइम निकालें और उसके लिए 5 मिनट अन्य भाषा में बोलने के लिए वचन में प्रैक्टिस करें। प्रभु पर निर्भर होकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा मुझे अन्य भाषा में बात करना सिखा, ताकि आप स्रोत पढ़ सके अपने जीवन में। जो आप नहीं पढ़ सकते वो स्रोत आप पढ़ सके, जो घोषणा आप नहीं कर सकते वो घोषणा आप कर सके। जिन देशों के लिए, राष्ट्रों के लिए, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के लिए आप घोषणा नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप उस अन्य भाषाओं में आप घोषणा कर सके, आशीषित हो सके, अनुग्रहित हो सके। आपकी जीव दुनिया के लोगों के लिए प्रोफेसी करे, भविष्यवाणी करे, उनकी चंगाई की, उद्धार की, मुक्ति की, छुटकारे की घोषणा करे, राष्ट्रों की शांति की घोषणा करे, रोगियों की चंगाई की घोषणा करे। जब कभी भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ शांति की स्थापना करते हैं विश्व में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जो शांति का ईश्वर है, शांति के ईश्वर के साथ में पूरे विश्व में शांति की घोषणा करते हैं, पूरे विश्व के लोगों के लिए शांति की घोषणा करते हैं। हमारे परमेश्वर के जन का कहना है, परमेश्वर के जन का आत्मा में, परमेश्वर के वचन में घोषणा है कि ये जो मार्च का महीना है, ये आशीषों का महीना है। ये ऊंची और ऊंची परमेश्वर की ऊंचाइयों तक पहुंचने का महीना है। ऊंची ऊंची आशीषों को, बड़ी बड़ी आशीषों को, सामर्थ्य से भरी हुई ऊंची ऊंची आशीषों को पाने का महीना है। निर्गमन ग्रंथ में, परमेश्वर के वचन में, जब प्रभु ईश्वर ने, सेनाओं के परमेश्वर ने, यहोवा ने जब मूसा को बुलाया 40 दिन और 40 रात, जब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर था, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि पहाड़ के ऊपर आ जाओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, पहाड़ पर चढ़कर ऊपर आओ। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको बुलाता है, परमेश्वर के लिए जरूरी था कि परमेश्वर मूसा को बुलाए और मूसा परमेश्वर के पास जाए। ये एक संवेद है, एक संवेदना है, ये एक संबंध है। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको आह्वान करता है, इसका मतलब परमेश्वर के पास में आपको ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर के पास में आपको राष्ट्रों के बीच में आपको अगवा, नबी, पुरोहित, याजक, परमेश्वर का अभिषिक्त घोषित करने के लिए बहुत कुछ है। उसको देने के लिए, प्रदान करने के लिए परमेश्वर आपको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा विश्वास के स्तर में, महिमा के स्तर में, सामर्थ्य के स्तर में, धार्मिकता के स्तर में, सत्य निष्ठा के स्तर में, आध्यात्मिकता के स्तर में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। हमारा मार्च का महीना ऊंची ऊंची आशीषों का महीना है, ऊंची और ऊंची ऊंचाइयों का महीना है। ये आपको आशीष देता है। ये पूरा महीना ब्लेसिंग का महीना है, आशीष का महीना है, समृद्धि का महीना है। यहाँ आप ऊंची ऊंची आशीषों को, परमेश्वर की ओर से महिमान्वित आशीषों को पाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को सिनाया पर्वत पर लिखी हुई, आग से लिखी हुई, पत्थरों पर बनी हुई पट्टियां दी थी। परमेश्वर ने मूसा से 7 दिन तक बातें की। परमेश्वर मूसा के साथ 7 दिन तक रहा। पहले दिन उसने मूसा से कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन मूसा से कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन मूसा से कुछ नहीं कहा, चौथे दिन कुछ नहीं कहा, 5वें दिन कुछ नहीं कहा, 6वें दिन कुछ नहीं कहा, 7वें दिन कुछ नहीं कहा। 7 दिन तक मूसा और परमेश्वर पहाड़ पर थे, लेकिन वे चुप थे। परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर जब आपको बुलाता है, आपको परमेश्वर आपके अभ्यंतर को सुनता है, जांचता है। आपको, आपके अंदर वो सारी, हर प्रकार की फैसिलिटी को, हर प्रकार की क्वालिटी को, जो आपके अंदर एक आत्मिक पुरुष, एक आत्मिक बहन, एक आत्मिक भाई के रूप में होना चाहिए, एक आत्मिक योद्धा के रूप में होना चाहिए, विश्वासी, समृद्धि, परमेश्वर के महान अगुवे के रूप में आपके जीवन में होना चाहिए। वो सब कुछ प्रभु आपको प्रदान करता है। परमेश्वर ने जैसे मूसा को कहा पहाड़ पर आ जाओ, ये सारी जातियों के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है कि हमको परमेश्वर आह्वान करता है।
हम किसके पीछे हैं? हम मूसा के पीछे। मूसा किसके पीछे? यीशु के पीछे। यीशु किसके पीछे? यीशु किसके लिए आया दुनिया में? हम सब के लिए आया है। और आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास में आने के लिए बुलाए गए। प्रभु कहाँ पर है? सिय्योन पर्वत पर है। सिय्योन कौन है? सर्वशक्तिमान यीशु। वो आपको बुलाता है, आह्वान करता है, थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ। हम यीशु के पास में आ रहे, परमेश्वर के पास में।